नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का शिवा कंपटीशन हब के ऐप पर। सभी लोग फटाफट जुड़ेंगे और हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाइम एंड वर्क का, है ना। हम लोग टाइम एंड वर्क से अपने क्लास की शुरुआत करेंगे, है ना। और टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइम एंड वर्क की बात अगर की जाए तो टाइम एंड वर्क में हमें देखना यह है कि समय और कार्य दो, इसके आपकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। इसमें हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्य। तो अगर कार्य की बात की जाए तो कार्य जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होता है। कार्य जो होता है कि अगर आपको कभी भी कार्य निकालना हो तो कार्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी कैपेसिटी होगी यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्षमता, उसको गुणा करना होगा किससे, समय से, है ना। यानी अगर आप लोग को कार्य निकालना है तो कार्य निकालने के लिए क्षमता को समय से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा कार्य निकालने के लिए, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे मान लो सबसे ज्यादा जरूरी बात आपको इसमें समय निकालना आना चाहिए। तो समय निकालने के लिए आप क्या करते हैं, समय निकालने के लिए आपको ये देखना है समय बराबर क्या रखेंगे। समय बराबर अगर आपको जानना है तो समय बराबर हो जाता है कार्य बटे क्षमता। समय बराबर आपका हो जाएगा कार्य बटे में क्षमता। अगर आपको किसी का समय निकालना है तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, ये। और अगर आपको दूसरा अगर बात करें कि और भी चीजें इसमें मान लो निकालनी होगी तो यहां पर क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता, यानी अगर क्षमता निकालना है तो क्षमता बराबर हो जाएगा कार्य बटे में समय। तो ये मेन चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी ऐसा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। कि कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे समय। और फिर उसी से ये तीन फॉर्मूले बनाए गए। कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, समय बराबर कार्य बटे क्षमता, और क्षमता बराबर कार्य बटे समय, ठीक है ना। अब देखो बात आती है इस कार्य की। देखो आपको अगर किसी से भी कार्य करवाना होगा, अगर आपको किसी से भी कार्य करवाना होगा तो कार्य करवाने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि टोटल काम आपको करना कितना है ना। इस कार्य का मतलब किससे है, काम से है, कि कुल काम। तो यहां से बात आती है कि कुल काम हम लोग निकालेंगे कैसे। तो कुल काम निकालने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता आपको फॉर्मूले के थ्रू पता है कि क्षमता को किससे गुणा कर देते हैं, समय से गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, काम। लेकिन अगर मान लो आपको क्षमता नहीं दिया है, अगर मान लो आपको क्षमता ना देकर केवल समय दे दिया गया, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपको कुल काम निकालना है तो आप क्या करेंगे, जिनका भी समय दिया होगा, यानी समयों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। समयों का एलसीएम से हमें क्या मिल जाएगा, कुल काम। अगर आपको कुल काम निकालना होगा तो समयों का एलसीएम लेंगे। किसका समय, जो भी जितने भी लोग काम कर रहे होंगे उनके समयों का एलसीएम। अब ऐसा कौन सा समय है जिसका हमें एलसीएम लेना होता है, क्या सभी समयों का हमें एलसीएम लेना होता है, नहीं। हम सभी समयों का एलसीएम नहीं लेंगे, हम उसी समय का एलसीएम लेंगे जितने समय में किसी भी व्यक्ति के द्वारा पूरा काम किया जा रहा होगा। जैसे अगर मान लो अगर हमसे कहा जाए कि राम जो है वो किसी कार्य को कर सकता है 20 दिन में, पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, और श्याम कर सकता है उसी पूरे काम को 30 दिन में। तो यहां पर ये जो 20 दिन दिया गया राम के द्वारा किया गया काम, ये पूरा काम है ना, 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम लोग 20 और 30 का एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 20 दिन और 30 दिनों में राम और श्याम के द्वारा पूरा काम किया गया है। लेकिन जब भी अगर कभी ऐसे दे दिया, और आगे चल के ऐसा देगा भी कि ए जो है वो 3/4 काम करता है 10 दिन में और बी करता है आधा काम 5 दिन में, तो अब हम यहाँ पे 10 और 5 का एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि 10 दिन और 5 दिनों में पूरा काम नहीं किया जा रहा है। वो 3/4 काम कर रहा है और ये आधा काम कर रहा है, तो अलग अलग काम कर रहे हैं ना।
पूरा काम तो कर नहीं रहे, तो अब हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे। एलसीएम उसी समय का लिया जाएगा जितने समय में पूरा काम हो रहा होगा, है ना। अगर आपको वो चीज नहीं दी गई है तो आपको वो पूरा काम फिर निकालना पड़ेगा, आगे सवाल आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम जो एलसीएम लेते हैं तो किसका एलसीएम लेंगे, है ना, क्योंकि सवाल में बहुत सारा समय दिया होगा, 10 दिन काम किया, इतना काम किया, 5 दिन काम किया, तो क्या सबका एलसीएम लेंगे? नहीं, एलसीएम हम उसी समय का लेंगे जितने समय में पूरा काम हो रहा होगा। कोई समस्या किसी को? इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। बेसिक बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग एकदम आसान से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 क्लास में आपका ये खत्म हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। हालांकि क्लास में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ऑनलाइन में उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको नहीं, जैसे जिससे कि आपको कम समय में पूरा एक जो टॉपिक जो आपका क्लास में छूट गया होगा वो यहां से आकर कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और ध्यान से पढ़ते रहिएगा। सवाल शुरुआत करते हैं टाइप 1 की। अगर हम लोग टाइप 1 की शुरुआत करते हैं तो टाइप 1 के सवाल आपको कैसे मिलेंगे, बात को समझने की कोशिश करिएगा। मान लो आपसे सवाल में कभी बोला गया कि एक बंदा है ए, वो किसी काम को कर सकता है 10 दिन में। कितने दिन में भाई? 10 दिन में। और एक बंदा है बी, हालांकि एग्जाम में इतनी छोटी वैल्यूज नहीं आती हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको ये छोटी वैल्यू लेनी पड़ रही है ना। एग्जाम में थोड़ा सा अच्छी वैल्यू आती है जिससे एलसीएम निकालने में दिक्कत है। देखो ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कर सकता है 20 दिन में। आपका प्रश्न ये है, आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सारे स्टेप ध्यान में रखिएगा कि कैसे हमें इन सवालों को करना है। देखो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। आपको पता है कि कुल काम पहले हमें निकालना पड़ेगा, और कुल काम निकालने के लिए आपको अभी बताया गया कि कुल काम जब आप निकालते हैं तो क्या करते हैं। कुल काम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपको समय दिया होगा उसका एलसीएम, है ना। और कौन से समय का आप एलसीएम लेंगे, जितने समय में टोटल काम हो रहा होगा। तो आप एलसीएम लेंगे 10 और 20 का, क्योंकि 10 दिन में और 20 दिन में पूरा काम यहां पर किया जा रहा है ए और बी के द्वारा। तो सबसे पहले 10 और 20 का एलसीएम आप सभी निकाल पाएंगे। कितना आएगा भाई? 20 आएगा, ठीक है। फिर हम निकालते हैं इनकी क्षमता, है ना। क्षमता जरूरी है क्योंकि जब तक आपको कैपेसिटी नहीं पता होगी तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। क्षमता मतलब हो गया प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य। एक दिन जिसको बोल सकते हैं एक दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य, एक दिन में जो किया गया कार्य होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षमता बोलेंगे। तो ऐसे देखो, क्षमता आपको फॉर्मूला दिखाया गया था, क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। तो कार्य को किससे भाग कर देंगे? समय से, यानी 20 को किससे भाग कर देंगे हम लोग? 10 से। तो कितना आ जाएगा इसकी क्षमता? 2 आ जाएगी। ऐसे ही 20 को 20 से भाग कर देंगे, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अगर यहां पर बात करें कि दोनों मिलाकर की क्षमता क्या हो जाएगी, तो दोनों मिलाकर देखो, अगर दोनों से काम करवाना है तो दोनों की हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। दोनों की मिलाकर क्षमता क्या हो जाएगी? 2 और 1 3 हो जाएगी। यानी ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। ये आ गई ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों की क्षमता आ गई कि ए और बी दोनों की क्षमता जो है वो कितनी है? 3 है। लेकिन आपसे सवाल में पूछेगा क्या, ये ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल में क्षमता नहीं पूछेगा, आपसे सवाल में ए प्लस बी का समय पूछेगा। अब आपने पहले वाली स्लाइड में देखा था कि जब कभी भी हमें समय निकालना होता है तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कार्य को भाग करते हैं। कार्य को किससे भाग करते हैं? क्षमता से। जितना कार्य करना होगा उसको जिससे करवाना होगा उसकी क्षमता से भाग कर देंगे। तो कितना कार्य करना है भाई? 20 काम करना है ना।
कितने क्षमता से करना है आप जानते ही हैं, आपके सामने लिखा है 3 की क्षमता से करना है। तो इसको करने में टोटल जो समय जाएगा वो 3 छक 18, 6 सही 2/3 दिन यहां पर जाएगा। 6 सही 2/3 दिन का यहां पर इसको समय लग जाएगा। कोई डाउट किसी को इतने में? ये है आपका पूरा प्रोसेस सवाल को करने का। किस तरीके से आप सवाल को कर पाएंगे, बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा टाइम एंड वर्क में आपको यही सब चीजें करती रहनी है जब तक आपको किसी की क्षमता ना दी हो, है ना। आगे चल करके आपको क्षमता भी दी होगी, लेकिन जब तक आपको क्षमता नहीं दी गई है तब तक आपको इन दोनों के एलसीएम से ही काम चलाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़े, एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसको फिर करते हैं। टाइप 1 का ही एग्जाम्पल होगा। देखो भाई, अगर आप अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगला एग्जाम्पल आपका ये है। देखो भाई, क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहे हैं। मान लो ए जो है वो किसी काम को करता है 40 दिन में, और एक बंदा है बी, वो इस काम को करता है 30 दिन में। आपसे सवाल पूछा गया है कि बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ए किसी कार्य को करता है 40 दिन में, ऐसा सवाल में बोला गया है, और बी उस काम को करता है 30 दिन में, ये भी सवाल में बोला गया है। और आपसे पूछ रहा है कि ये पूरा काम जो होगा, जो ए और बी अलग अलग 40 दिन और 10 दिन में कर रहे हैं, वो पूरे काम को अगर दोनों मिलकर करने के लिए आएंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखिएगा भाई, आपसे कहा गया कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में यानी कि 30 डेज में कर सकता है। तो सबसे पहले आपको पता है हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम लेंगे किसका किसका, जो भी जितने समय में पूरा कार्य हो रहा होगा उसी समय का एलसीएम लिया जाएगा। यानी 40 और 30 का एलसीएम। जिनको 40 और 30 के एलसीएम में दिक्कत हो वो इधर देख लो भाई। 30 सबसे पहले हम इसको 2 से काटना स्टार्ट करेंगे, यहां पे क्या आएगा 20 आएगा, ये 15 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे यहां पे आ जाएगा 10, 15 कटेगा नहीं तो 15 को 15 लिख दो। फिर 2 से काटोगे कितना आएगा 5, फिर 15 नहीं कटेगा तो छोड़ दो। अब इसको एक बार 3 से काट दो पहले, तो 5 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। फिर एक बार आपका यहाँ पे 5 कर लीजिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और फिर ये आपका 5 बार जाएगा तो 1 और 1 हो जाएगा। अब इसको आप जानते ही मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 पंचे 120, यानी इसका जो एलसीएम आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 120 आ गया। कोई दिक्कत? यहां से अब इनकी क्षमता निकालेंगे। 120 को 40 से भाग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। 120 को 30 से भाग करेंगे कितना आएगा 40 आएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो A प्लस बी का जो कैपेसिटी हो गया वो कितना आ गया यहां से 3 और 4 का। तो अगर इस काम को दोनों से मिलाकर कराना है तो दोनों की मिलाकर हमें क्षमता भी निकालनी पड़ेगी, यानी हमें निकालना पड़ेगा A प्लस बी की क्षमता। अगर आपसे पूछा जाए A प्लस बी की क्षमता, तो ये बताइए A ने कितना काम किया 3 काम किया, B ने कितना काम किया 4 काम किया, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 7 काम। ये हो गई A प्लस बी की क्षमता। अब आपको A प्लस बी का समय भी बताना है, तो समय बराबर आप सभी जानते हैं A प्लस बी का समय बताने के लिए क्या करना पड़ता है, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो कितना काम करना है 120 और क्षमता कितनी है 7, तो यहां से आप इसको भाग देंगे तो आपको पता है 17 सत्ते 119 और बटे 1/7, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 17 सही 1/7 दिन का समय लगेगा। बात समझ में आ गई? ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, है ना। अब ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपको देंगे कि कौन सा सवाल कहां पे पूछा गया है। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। 2 एग्जाम्पल हम लोग आपसे करवा चुके हैं। अगला सवाल आपका किसी पेपर में आया हुआ है। देखो ये कैसा सेम यही पैटर्न पे सवाल है अगला, जो कि एग्जाम में आके पूछा गया था। आपके सवाल है, ये बताओ सेम सवाल आपके पेपर का है, बताइए। ये सवाल आपका सीपीओ 2019 में पूछा गया है, एकदम बेसिक से सवाल है। जल्दी बताओ क्या दिया है, पढ़िएगा सवाल को।
ए जो है वो किसी काम को कर सकता है भाई मेरे, कितने दिन में कर सकता है, ऐसा सवाल में बोला गया है 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ काम को कर सकते हैं। ए का समय दिया है भैया 12 दिन, देख लो जो जो दिया है पहले उसे लिख डालो। ए का समय यहां से आपको पता चलेगा कितना दिन दिया गया है, ए का समय कितना दिया गया है भैया 12 दिन का, बी का समय कितना दिया है 18 दिन का। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे 12 और 18, आपको बताया था ना कि जो भी समय दिया होगा उन समयों का एलसीएम लेना होता है। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, 36 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां से कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है। 12 तिहाई 36, 18 दुना 36, तो a प्लस बी का हो गया 36, a प्लस बी का कितना हो गया भाई 36 हो गया। अब दोनों से मिलाकर कार्य करवाना है, यानी ए भी करेगा और बी भी करेगा, तो इनकी क्षमता 3 और 2 कितने की हो जाएगी भैया 5 की हो जाएगी, यानी कि ये इनकी क्या हो गई क्षमता हो गई। बात समझ में आ गई ना। अब इन्हीं का तो समय बताना है, अगर समय बताना है तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता 36/5, जिसको आप लिखोगे 7 सही 1/5 दिन, जिसको आप क्या लिखोगे भैया 7 सही 1/5 दिन, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत किसी को, एकदम बेसिक का सवाल था, इससे नीचे कोई और सवाल नहीं होता, यही स्टार्टिंग है टाइम एंड वर्क की। इसे अगर आप समझ पा रहे हैं तो आगे के सवालों को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। आगे चला जाए, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, सेम यही सवाल है, एमटीएस में पूछा गया, एकदम डिट्टो यही सवाल आपके पेपर का पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। क्या कह रहा है, आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी से बताइएगा सभी लोग। आदित्य जो है वो किसी काम को, यानी ए जो है वो किसी काम को कर सकता है भाई 24 डेज में, और रमन किसी कार्य को कर सकता है भाई 45 डेज में। आदित्य कर सकता है 24 डेज में और रमन कर सकता है 45 डेज में। सबसे पहले आपको पता है क्या निकालते हैं इन सभी का एलसीएम, तो 24 और 45 का एलसीएम, जिसको ना निकालना है वो निकाल ले। 24 और 45 का एलसीएम अगर आपको निकालना है तो 2 से काटना शुरू कर दो, ये 12 होगा, ये 45 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 6, ये आपका 45, फिर 2 से कटेगा 3, ये आपका 45, फिर 3 से कटेगा 3 एक कम 3, 15 तिया 45, फिर 3 से कटेगा तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 1 रहेगा और फिर लास्ट में 5 से कट जाएगा 1 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, गुणा कर लो इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 120 तिया 360, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 360 हो गया एलसीएम। अब यहां से 24 को 360 से भाग करिएगा तो 15 बार जाएगा, और 45 को 360 से भाग करिएगा तो ये कितनी बार जाएगा भाई 8 बार जाएगा। 8 पंचे 40, 8 चौक 32 और 4 36। तो आदित्य और रमन दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे 15 और 8 23 हो जाएगा। ये इनकी क्षमता हो गई। इनका क्या बताना है भाई मेरे समय, तो समय बराबर क्या होता है कार्य बटे क्षमता। तो कितना कार्य करना है 360, क्षमता क्या है 23, तो यानी कि समय जो लगेगा वो 360/23 दिन का समय यहां से लगेगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट हो जाएगा, 360/23 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, है ना। अगला सवाल देखा जाए, देखो अगला सवाल आपका ये है, इसमें थोड़ी सी बातें आपको समझनी पड़ेगी, है ना। अब देखो होता क्या है कि कभी कभी आपको टोटल कार्य नहीं दिया होता है,
कभी कभी आपको टोटल कार्य नहीं दिया होता है ना, क्या भाई, कभी कभी आपको टोटल कार्य नहीं दिया होता है ना। तो जब आपको टोटल कार्य नहीं दिया होगा कि ए इतने से, तो ऐसे दिया होगा ए जो है वो 1/5 वर्क करता है, मान लो कै दिन में, 20 दिन में। तो अब यहाँ तो ये कहा है नहीं कि ए पूरे कार्य को करता है, 1/5 को ही करता है केवल। तो अगर ए 1/5 कार्य को 20 दिन में करता है तो पूरा काम निकालने के लिए क्या करें, इस 5 को वहां गुणा कर दो, यानी ए जो है वो पूरा पूरा एक वर्ग जो होगा वो 20 पंचे 100 दिन में करेगा, ये आ गया। तो आप इसको निकाल पाएंगे। ऐसे ही मान लो क्या देता, ए किसी कार्य का 1/4 ले लो, ए किसी कार्य का 1/4 वर्ग करता है, मान लो कह दिया 5 दिन में, 5 दिन में। तो अगर हमें ए का पूरा कार्य का समय निकालना होगा कि ए पूरा वर्ग कितने दिन में करता होगा, तो 5 चौक 20 दिन का समय लग जाएगा। इसको कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ रही है ना। इसी तरह एक और टाइप ले लेते हैं, मान लो ऐसे, मान लो दे दिया कि ए जो है वो किसी कार्य का 3/4, ए किसी कार्य का 3/4, ए किसी कार्य का 3/4 वर्ग करता है, मान लो कह दिया 18 दिन में। तो पूरा एक वर्ग निकालने के लिए क्या किया जाए, पूरा अगर आपको एक वर्ग चाहिए, पूरा एक वर्ग, क्योंकि टोटल जो वर्ग होता है वो एक होता है, तो 3 छक 18 और 6 चौक 24 दिन लगेगा, है ना, 24 दिन, 24 डेज, है ना। ऐसे ही मान लो ए जो है वो किसी कार्य के 2/3/5वें हिस्से को करता है, मान लो 24 दिन में। तो पूरा काम अगर आपको निकालना है, ए 1 डे वर्क जो होगा वो क्या करेंगे, 3 अठे 24 और 5 अठे 40 दिन लगेगा। तो इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अगर हमें नहीं दिया होगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना सभी को। तो इस तरीके से आप उसको क्या कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसे ही परसेंटेज में कभी कभी बोल देता है ना, परसेंटेज में बोलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमसे परसेंटेज में बोल दिया, है ना, अगर मान लो हमसे किसने बोल दिया परसेंटेज में, तब क्या करेंगे, जैसे मान लो कह दिया ए जो है वो 20%, ए जो है वो 20% वर्क करता है कितने दिन में, मान लो 10 दिन में। तो 20% को चाहो तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो 20% मतलब 1/5 वर्क हो जाएगा 10 दिन। तो पूरा वर्क कितना दिन आ जाएगा, फिर से 50 दिन आ जाएगा। तो दो तरीके से दे सकता है, या तो आपको बटे में दे देगा या तो आपको परसेंटेज में दे देगा। तो दो तरीके से आपको पेपर में दिया जा सकता है। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। यहां से आगे बढ़े, इस टाइप का सवाल हम लोग हल करेंगे कि कैसे इस टाइप का सवाल पेपर में पूछा गया है। ये रहा आपका अगला सवाल, सीपीओ में पूछा गया सवाल था, सेम उसी पैटर्न पे है। ए किसी कार्य का, क्या कह रहा है, ए किसी कार्य का 1/5 वर्क करता है भाई, कितने दिन में करता है, तो 4 दिनों में करता है। तो ए जो होगा वो पूरा पूरा एक काम कितने दिन में कर देगा, 20 डेज में कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा, तो ए जो है वो किसी कार्य को कर देता है 20 डेज में, ठीक है। अगर देखो अब बी का भी तो यही दिया है, बी जो है वो 1 बटे कितना काम करता है, 6 वर्ग, 1/6 वर्ग करता है कै दिन में, 5 डेज में। तो इसको फिर उधर गुणा करा दो, तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी बी जो होगा वो एक दिन में कितना काम करेगा, 30। यानी बी जो है वो एक वर्ग करने में कितना दिन लेगा, बोलो जल्दी से, 30 लेगा। अब फिर वही सवाल बन गया कि ए किसी कार्य को करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, दोनों बी का कितने दिन में करेंगे। तो क्या करेंगे, ए और 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, बोलो 60 आ जाएगा। फिर क्या निकालते हैं, इनकी क्षमता निकालते हैं। इसकी क्षमता 20 तिहाई 60, इसकी क्षमता 30 दूना 60, दोनों मिल जाएंगे, यानी ए भी काम करेगा बी भी काम करेगा, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। अब इन्हीं का तो समय बताना है। समय बराबर क्या होता है भाई मेरे, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता होता है। 60/5 करेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि टोटल समय जो लगेगा वो 12 दिन का समय लगेगा। 12 दिन का समय यहां पर लगेगा, किसको भाई, यहां पर 12 दिन का समय लगेगा, किसको, ए और बी दोनों को। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से। देखो फिर से देख लेते हैं, ए किसी कार्य का करता है 1/5, तो 1/5वां हिस्सा 4 दिन में करेगा, तो पूरा हिस्सा, क्योंकि जो एलसीएम आपको बताया गया पहली वाली स्लाइड में कि जो हम लोग एलसीएम लेते हैं वो पूरा काम करने का लेंगे, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो इसको हम उधर गुणा कर दिए, कितना आ गया, ए जो है वो पूरा वर्क करेगा 20 दिन में। ऐसे ही बी 1/6 वर्क करता है 5 दिन में, तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा,
इसको 6 को उधर 5 से गुणा कर 30 दिन आ जाएगा। तो ए का समय 20 दिन, बी का समय 30 दिन, दोनों से मिलकर काम करवाना है। तो काम करवाने से पहले हमें कार्य निकालना पड़ेगा कि कुल कार्य कितना करना है। उसके लिए 20 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आएगा? 60 आएगा। 20 तिहाई 60 होगा, 30 दुना 60 होगा। यानी ए का समय 3, बी का समय 2, दोनों का मिलाकर क्षमता कितनी हो गया? 5 हो गया। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी हो गई? 5। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कितना कार्य करना है? 60 बटे क्षमता कितनी है? 5। तो 60 को 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा भाई मेरे? 12 जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? 12 दिन का समय लगेगा। एक सवाल और करेंगे। चलिए, एक सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताओ जल्दी से। क्या कह रहा है? सेम वही सवाल है। एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिनों में कर सकता है ना। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी को कार्य करने में कितने दिनों, मतलब को कार्य ए और बी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया ये सवाल है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां से देखेंगे कि ए जो है वो कितना काम करता है? 1/4। 1/4 वर्ग करता है कितने दिन में? 9 दिन में। तो पूरा ए एक वर्ग कितने दिन में करेगा? 36 दिन में, है ना। गुणा करा देंगे तो यहां से हमें ए का समय कितना मिल गया कि ए जो है वो पूरा काम 36 दिन में कर सकता है। ऐसे ही बी जो है वो 2/3 काम कर रहा है। कितने दिनों में? 28 दिनों में, है ना। 2/3 वर्ग 28 दिनों में। तो एक वर्ग निकालने के इसको काट दो। 14 दूना 28, 14 तिया 42। तो पूरा एक काम करने में बी को कितना समय लगेगा? 42, है ना। तो ए का समय हो गया 36, बी का समय हो गया 42। क्या लिया जाता है इसका? एलसीएम। तो 36 और 42 का एलसीएम यहां से हमें क्या मिल जाएगा? देखो, अगर ना निकालना आ रहा हो तो निकाल लो भाई। 36 और 42 का एलसीएम भाई 2 से काट दो, इसको कितना हो जाएगा? 18, और यहाँ क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, कितना हो जाएगा? 9, फिर आपका 21, फिर 3 से काटना पड़ेगा तो ये आपका 7 हो जाए, 3 हो जाएगा और वो आपका हो जाएगा 7। फिर एक बार 3 से कटेगा और फिर एक बार 7 से कट जाएगा। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा? 6 7 42 के 2 और 7 3 21, 21 और 4 25, 252 हो जाएगा। ठीक है, 252। ठीक, अब इसको हल कर लो। 36 गुणे 6 कितना हो जाएगा ये? अगर आप इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 12, 12 तिहाई 36, ये 7 बार जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। यानी कि इसकी क्षमता हो गई 7 और इसकी क्षमता हो गई 6, दोनों मिल जाएंगे तो a प्लस बी का जो क्षमता आ जाएगा वो 7 और 6 कितना आ जाएगा? 13। भाई a प्लस बी की क्षमता यहां से कितनी आ गई? 13 आ गई। ठीक है, समय बताना है तो a प्लस बी का समय जो होगा, समय बराबर, है ना, a प्लस बी का समय, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। यानी कि कार्य को, यानी कि 252 को हम लोग 13 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, है ना। तो यही चीज आपको ऑप्शन में मिल जाएगी, 252/13, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को सवाल इसमें करना है। आज हम लोगों ने टाइप 1 के सवाल किए हैं, कल से हम लोग टाइप 2 के सवाल करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल्स। बाकी 2 वेरिएबल के कुछ सवाल हैं, इसको हम लोग कल कर लेंगे, तब 3 पे जाएंगे, है ना। तब अब अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के सवाल करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।